कहानी का नाम है वे मासूम। पहली बार जब मैं हिंदू अनाथ आश्रम गई उस दिन वहाँ रहने वाले मासूमों को देखकर दिल में एक हुक सी उठी। मैं उन बच्चों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी कि कौन है ये बच्चे, कहाँ से आए हैं, इनके माँ बाप की क्या पृष्ठभूमि रही होगी। अब तक मन में संवेदनाओं ने घर बना लिया था। मन में ख्याल आया, कैसे कोई छोड़ सकता है अपने जिगर के टुकड़े को। क्या सचमुच इंसान इतना लाचार हो जाता है। जैसे न जाने कितने सवालों से घिरी मैं उस पर सोच रही थी। नाथ तो हम सभी के साथ होते हैं, तो ये बच्चे अनाथ कैसे हो सकते हैं। तभी मन से एक आवाज उठी, नहीं, इतने बेबस नहीं हो सकते हैं ये बच्चे। और भावनाओं में भरकर मैंने एक छोटे बच्चे को कसकर अपनी बाहों में दबोच लिया। उन बच्चों की आशा भरी आंखें और मासूमियत मुझे हर बार उनसे मिलने के लिए विचलित करती रहती थी। दिसंबर माह की हार्ड कपकपाती ठंड के दिनों में जब दूसरी दफा उनसे मिलने मैं अनाथ आश्रम गई तो उनके लिए मैं कोट, टोपियाँ और ऊनी जुराबे लेकर गई थी। रंग बिरंगी स्वेटरें और जुराबे देख वे बच्चे फूले नहीं समा रहे थे, पर मुझे तो उनकी बेबसी व्याकुल की जा रही थी। फिर यह सोचकर खुद को समझाना चाहा कि यह तो अपना अपना प्रारब्ध है। तभी रात के समय अपने बच्चों पर कंबल डालते हुए मुझे फिर से उन बच्चों का ख्याल हो आया। कैसे रहते होंगे ये बच्चे बिना माप के, रात को ऐसे ही उगड़े ना सो जाते होंगे। तभी तो उस बच्चे की नाक बह रही थी। गहन संवेदना के वशीभूत होकर कुछ बेचैन सी हो मैं सोच रही थी। उस बच्चे रेशु का तो शरीर ही ठंड से कांप रहा था। जैसे जैसे उनको लेकर मेरी सोच प्रबल होती जा रही थी, मेरी उन बच्चों को लेकर व्याकुलता भी बढ़ती चली जा रही थी। मुझे उन माँ बाप पर गुस्सा आ रहा था जो इन मासूमों को दुनिया में तन्हा छोड़कर जाने कहाँ चले गए थे। पर इन बच्चों के चेहरों पर तो लिखा था, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी उनकी, वरना यूं ही कोई अपने कलेजे के टुकड़ों को अलग थोड़ी ना करता है। और तभी मैंने उन बच्चों से क्षमा का पहला पाठ सीख लिया था।